हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया भाग 3 के इकाई 1 के पाठ संसाधन का पठन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन है क्या। संसाधन क्या है इसी के बारे में बताया गया है। तो हम इसका पठन करते हैं, आप लोग लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत इस बार शिक्षक ने बच्चों की सहमति से 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया। विद्यालय में प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना आती है, जिसमें विद्यालय के बच्चों को कहीं ना कहीं परिभ्रमण के लिए ले जाया जाता है और इसमें बच्चों से पूछा जाता है कि बिहार में आप कहाँ घूमना चाहते हैं। तो शिक्षक ने बच्चों की सहमति से 2 दिवसीय 2 दिनों के भ्रमण कार्यक्रम को बनाया। नियत समय पर सभी बच्चे बस पर सवार हुए और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। मतलब जहाँ वो निर्णय लिए थे कि यहाँ जाना है, वहाँ पे वो चल पड़े। रास्ते में मिलने वाले खेत, पेड़ पौधे, पहाड़ सभी पीछे छूटते जा रहे थे। बस चल रही थी और वो चीज़ पीछे छूटते जा रहे थे, खेत, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब। रास्ते में बोर्ड पर सलमा की नज़र पड़ी। उस पर लिखा था, संसाधन हमारे धरोहर हैं, इसकी रक्षा करें। हम रास्ते में चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए जब हम भ्रमण पे जाते हैं। सलमा सोचने लगी, संसाधन क्या होता है। उसने बगल में बैठे गोविंद से पूछा कि यह संसाधन क्या होता है। बच्चे जब कुछ चीज़ नहीं जानते हैं तो सबसे पहले अपने सहपाठी से ही पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए। गोविंद ने कहा, मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। मतलब हम लोग अपने जीवन में कई तरह के वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब जो भी हमें आवश्यकता होती है उसे पूर्ति करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती है, प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यकता अलग अलग, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए नए साधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। जैसे हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो हम उसका खोज करते हैं, कैसे वो चीज़ हमें मिले। इसके लिए आरंभ से मानव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे तौर से या बिना सीधे तौर से, प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। मतलब ईश्वरीय वस्तु, ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं पर, प्रकृति के द्वारा प्रकृति ने जो वस्तुएं हमें दी है उस पर निर्भर करता है। समय के साधन मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया। धीरे धीरे मानव की आवश्यकता बढ़ती गई। इसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित करता है। मतलब जो भी प्रकृति की वस्तुएं होती है उन्हें मॉडिफाई करता है, मतलब उसमें परिवर्तन करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। धीरे धीरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, मतलब मनुष्य की आवश्यकता करने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। मतलब वैसी वस्तुएं, वैसे जीव जंतु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। इसको नोट करना है, फिर से अंडरलाइन कीजिए। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। नोट इट। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन,
खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन है। ये सब संसाधन के उदाहरण हैं, इसको भी अंडरलाइन करना है। सलमा बीच में बोल पड़ी, तब तो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। गोविंद बोला, हाँ, सभी प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी संसाधन है। मतलब मनुष्य ने जिसे बनाया है, जिन वस्तुओं को, भगवान ने जो वस्तुएं हमें दी है, और यहाँ तक कि हम खुद एक संसाधन हैं। इसे ऐसे ही समझ सकती हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता, जब किसी घर का निर्माण किया जाता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले तो ज़मीन, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित, जैसे कि बालू प्राकृतिक है, लकड़ी प्राकृतिक है, भूमि प्राकृतिक है। फिर मानव निर्मित में सीमेंट, ईंट, खिड़की, दरवाजे, ये सब क्या है, मानव निर्मित। इनमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है, मतलब मजदूर का भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें मनुष्य क्या है, एक संसाधन है। इसमें पीला में बॉक्स में दिया गया है वही संसाधन की परिभाषा। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन है। अब है संसाधन की उपयोगिता। संसाधन की उपयोगिता मतलब संसाधन का उपयोग हम कैसे करते हैं। गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी। गाड़ी जो थी, जिस बस पे हम लोग जा रहे थे, वो एक नदी के किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, बच्चों, यहाँ हम लोग अल्पाहार लेंगे। अल्पाहार मतलब नाश्ता करेंगे। नदी का किनारा काफ़ी चौड़ा था, पानी बीच में बह रहा था, दोनों ओर बालू ही बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ लगाने लगे और कुछ पानी की ओर दौड़ पड़े। सलमा ने सोचा, यहाँ तो रेत ही रेत है। रेत मतलब बालू। परंतु शहर में गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता, मतलब हम लोग घर जब बनाते हैं तो बालू ले जाना पड़ता है। कोई यहाँ इसे फैलाकर खेलने भी नहीं देता, मतलब शहर में बालू खरीद करके ले जाते हैं, घर बनाते हैं, वहाँ फैला करके उस पर खेलने नहीं देता है। ऐसा क्यों? सलमा के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न कौंध रहे थे, मतलब घूम रहे थे। वह सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से तो संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। मतलब गोविंद ने कहा था कि मनुष्य के लिए संसाधन जरूरी है। इसके विविध उपयोग हैं, इसलिए उपयोग के अनुसार उसकी मांग और मूल्य में भी अंतर आ जाता है। जैसे जंगल से काटकर लाई गई लकड़ियाँ के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है। तो कहता है, जब जंगल रहता है तो वो प्राकृतिक संसाधन होता है, और जब हम उसे काट करके लकड़ी का उपयोग करके खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे आदि बनाते हैं तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। मतलब लकड़ी जो जंगल की लकड़ी होती है उसका मूल्य और जब उसका सामान बनाते हैं उसका मूल्य और हो जाता है। इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी और मूल्यवान होते हैं। सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। मतलब संसाधन तभी बनता है जब उसका उपयोग होता है। उपयोग नहीं है तो संसाधन कोई काम का नहीं है, या उसका मूल्य नहीं है तो संसाधन कोई काम का नहीं। जैसे बालू कहीं संसाधन है और कहीं संसाधन नहीं है, लकड़ी कहीं संसाधन है कहीं संसाधन नहीं है, पानी कहीं संसाधन है कहीं संसाधन
नहीं है। जहाँ उसका उपयोग हो रहा है वो संसाधन है, जहाँ उपयोग नहीं हो रहा है वो संसाधन नहीं है। उसने अपने मन की बात अपने मित्र अंशु को बताई। किसने? सलमान ने। अंशु ने कहा, मेरे विचार से संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ ही साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। संसाधन का उपयोग किस लिए होता है? मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए और देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए होता है। इसको भी नोट करना है। उसके बाद है, इसलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। जैसे कि घर बनाने के लिए ज़मीन, ये संसाधन अगर है तो घर का आधार का काम करता है। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। दिन भर में अब आपको पता लगाना है कि आप किन किन संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये एक क्रियाकलाप है जो बॉक्स में दिया है कि प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधनों की सूची तैयार करना है प्रत्येक बच्चे। अब है, सलमा ने पूछा, अंशु, इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है? अंशु ने कहा, हम किसी भी चीज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन का रूप दे देते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहाँ से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। क्योंकि नदी में बालू पड़ा रहता तो वहाँ कोई उपयोग और मूल्य नहीं रहता, लेकिन जब उसे ला करके हम लोग गांव में या शहर में घर बनाने में उपयोग करते हैं तो वो बदल जाता है। कहा जाता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय ज़रूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। गोविंद ने दोनों को आकर नाश्ता करने को कहा। सभी बच्चे नाश्ता किया। एक बॉक्स में है, संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। जैसे आर्थिक मूल्य, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, तो लकड़ी का संसाधन का मूल्य बदल जाता है। सौंदर्यात्मक मूल्य, मतलब उसकी सुंदरता का मूल्य। जल प्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, मतलब जो कहीं झरना वगैरह गिरता रहता है तो उसको कोई देखने वाला, लेकिन जब उसे पर्यटन स्थल बनाया दिया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। वहाँ लोग आते हैं टिकट कटा करके, जैसे कि नागिनक्टी डैम हम लोग का है। कानूनी मूल्य, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना संसाधन है और उसका कानूनी मूल्य क्या है? जल और वायु प्रदूषण को रोकना। नैतिक मूल्य क्या है हमारा? संसाधनों को संरक्षित करना, मतलब संसाधन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करके रखना चाहिए। तो अभी तक जो हम पढ़े कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कब बनते हैं, 3 क्वेश्चन है। और उसके बाद संसाधन के मूल्य के बारे में हम पढ़े और प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधनों की सूची तैयार करने के लिए हम पढ़े। तो ये इतना आपको तैयार करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे मोबाइल नंबर 7488265911 पे पर्सनल कमेंट या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।